बताता हूं कि अमेरिका में आजकल कौन सी सनसनीखेज जंग चल रही है। 24 घंटे पहले अमेरिका की राजनीति में कौन सा बड़ा तूफान आया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बिलियनियर एलन मस्क ने एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम वॉर डिक्लेयर कर दी। 2 दिन पहले तक जो दोस्त नंबर 1 थे वो अब दुश्मन नंबर 1 बन गए। ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है कि वो मस्क को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर देंगे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी जनता के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर बचाने का यह सबसे आसान तरीका है। एलन मस्क ने जवाबी हमला करते हुए ट्रंप को एहसान फरामोश करार दिया। ट्रंप को प्रेसिडेंटशिप से हटाने के लिए उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की मांग कर दी और यहां तक कह दिया कि ट्रंप पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इल्जाम है। कुछ ही घंटों में मस्क ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ आरोपों की बौछार कर दी। मस्क ने एक्स पर लिखा, उन्होंने ट्रंप को चुनाव जितवाया, प्रेसिडेंट बनाया। मस्क ने लिखा कि उनकी मदद के बगैर ट्रंप चुनाव नहीं जीत सकते थे और इसके बाद ट्रंप ने पलटवार किया, खुलासा किया कि मस्क ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को चलाने के लिए जिस कैंडिडेट को रेकमेंड किया था वो उन्हें ठीक नहीं लगा। वो डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्टर निकला और यह बात सुनकर मस्क भड़क गए। इसके जवाब में मस्क ने ट्वीट किया, अब एक बड़ा बम फोड़ने का टाइम आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों और कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन की फाइल में ट्रंप का भी नाम है, इसीलिए ट्रंप ने एप्स्टीन की फाइल्स को सार्वजनिक नहीं होने दिया। एप्स्टीन फाइल का जिक्र बहुत सनसनीखेज है क्योंकि जेफरी एप्स्टीन सेक्सुअल परवर्ट के तौर पर बहुत बदनाम है। उनका केस सामने आने के बाद अमेरिका और यूरोप में तहलका मच गया था। ब्रिटेन के शाही परिवार के मेंबर किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रू भी इसकी चपेट में आ गए थे। अब एलन मस्क ने एक वीडियो पोस्ट करके धमकी दी है कि वो जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के कनेक्शन को एक्सपोज करेंगे। हालांकि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने मस्क की कंपनी टेस्ला को मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगाने का प्लान बनाया। ये बात मस्क को बुरी लग गई और इस वजह से मस्क पागल हो गए। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क अमेरिकी सरकार के ठेकों से बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब वो मस्क को मिलने वाला यह पैसा बंद कर देंगे, इसीलिए मस्क खफा हो गए। मस्क ने भी ट्रंप को जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने एक्स पर एक पोल शुरू कर दिया, क्या अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा कोई तीसरी नई सियासी पार्टी बनाने का वक्त आ गया है। मस्क कह रहे हैं कि ट्रंप के पास सिर्फ 3.5 साल बचे हैं, लेकिन मस्क खुद दावा कर रहे हैं वो अभी यंग हैं और 40 साल तक पब्लिक लाइफ में एक्टिव रह सकते हैं। हालांकि मस्क चाहे कुछ भी कहें, ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती में दरार का उन्हें बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। एक ही दिन में मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स में भारी गिरावट आई है। कंपनी की नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर यानी 12,75,000 करोड़ रुपए गिर गई है। और इस बीच रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता, ट्रंप के कुछ बड़े सहयोगी मस्क और प्रेसिडेंट के बीच सुलह कराने में जुट गए हैं। कोशिश जारी है। आज रात प्रेसिडेंट ट्रंप और एलन मस्क के बीच बात हो सकती है। हालांकि इस बातचीत से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनको मस्क से ऐसे बर्ताव की कतई उम्मीद नहीं थी और अब दोनों के बीच दोस्ती शायद कभी नहीं हो पाएगी। Look, you know, I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill. And, you know, Elon's upset because we took the EV mandate, and, you know, which was a lot of money for electric vehicles. And, you know, they're having a hard time with electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy. And, you know, Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things.
He's worn the hat. Trump was right about everything, but I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. सवाल है कि जब अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप और सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के बीच लड़ाई होगी तो इसका असर क्या होगा। दोनों की ईगो है, दोनों हाई हेडेड हैं, दोनों बहुत पावरफुल हैं। ये दोनों एक दूसरे का जबरदस्त नुकसान कर सकते हैं। ट्रंप ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए तो मस्क की बिजनेस एम्पायर को बिलियंस का नुकसान होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का प्रोजेक्ट रोल आउट करने के लिए मस्क को ट्रंप की परमिशन की जरूरत होगी। व्हाइट हाउस ने एमिशन रूल्स बदले तो टेस्ला की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ मस्क की स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका की इकलौती स्पेस फर्म है जो नासा को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड करती है। मस्क ने धमकी दी है कि उसमें अड़ंगा डाल सकते हैं, इससे अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम पर असर पड़ेगा। मस्क ने ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए 288 मिलियन डॉलर डोनेट किए थे। अब वो रिपब्लिकन दलों को ट्रंप के बिल के खिलाफ वोट देने के लिए फाइनेंस कर सकते हैं। लॉन्ग रन में मस्क अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन मस्क का सबसे खतरनाक हथियार है ट्रंप को सेक्सुअल क्राइम से कनेक्टेड एप्स्टीन से जोड़ने की धमकी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो इससे भी खतरनाक रास्तों से गुजर चुके हैं। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट की पावर अनलिमिटेड होती है। किसी भी बिजनेसमैन को व्हाइट हाउस में दोस्त की जरूरत होती है